स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हैं पोलैंड। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ रही हैं। वॉर्सो पहुंचे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। इस वक्त दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स यानी मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड जो बाइडेन पहुंच गए हैं वॉर्सो, पोलैंड के राजधानी पहुंचे हैं जो बाइडेन। और उनका जो आप इस वक्त विमान देख रहे हैं वो पहुंचा है पोलैंड। एयरफोर्स 1 के इस विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे हैं पोलैंड। और उनका ये पोलैंड दौरा आप सोचिए कि किस तरह से यूक्रेन में युद्ध जारी है, यूक्रेन की सीमा लगती है पोलैंड से और पोलैंड पहुंच गए जो बाइडेन। वो एक तरह का एक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं यहां पहुंचने से। वो ये बताना चाहते हैं कि युद्ध भले यूक्रेन में चल रहा है लेकिन उसके पड़ोसी देश पोलैंड हम पहुंचे हैं। पोलैंड इसलिए भी क्योंकि पोलैंड नाटो का हिस्सा है और वो ये बताना चाहते हैं कि नाटो के देश एकजुट हैं, इस युद्ध की स्थिति में भी हम साथ हैं और हम लगातार मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, क्योंकि इस जंग में सीधे शामिल नहीं होगा अमेरिका, ये तो पहले ही कह चुके हैं जो बाइडेन। ये तस्वीरें इस वक्त उनके विमान की आ रही है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाती रहूंगी। मैं एक बार मेजर कर्नल त्यागी आपके पास जा रही हूं। सर, ये अमेरिका के लिए, अमेरिका भले ही कह रहा है हम गैस दे देंगे, उन्हें पता है कि जो प्रतिबंध लगे हैं रूस के, अब उसके बाद यूरोप के देश किसकी तरफ देखेंगे सर? अमेरिका की तरफ देखेंगे। तो उनके लिए तो ये फायदे का सौदा है एक तरह से। हाँ, अमेरिका के लिए फायदे का सौदा है, ये मान लिया। पर क्या यूरोप के देश 4 गुना महंगी गैस खरीदेंगे? हाँ। क्या 4 गुना महंगा तेल खरीदेंगे? जो उनको रशिया से मिलता था स्ट्रीम ग्रेड नंबर 1 लाइन से, वो इससे 4 गुना सस्ता था। यही तो गेम प्लान था अमेरिका का कि यूरोप को ऐसी पोजीशन में लाके फंसा दो कि उन्हें मजबूरी में मुझसे गैस खरीदनी पड़े। लेकिन क्या यूरोप के लोग, जो देश हैं, क्या उनके जो हेड्स हैं वो सोच समझने की शक्ति नहीं रखते? और ये नाटो के बीच में दरार पड़ चुकी है, लेकिन उसे दिखाने के लिए जब दिखाने लगे आदमी तो समझ लो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये पोलैंड आए हैं। अगर इनमें हिम्मत है तो जैसा रशिया ने कहा कि आप अपने ट्रूप्स यूक्रेन में भेज के देखिए, फिर मैं बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। वो कई सारे ऑल्टरनेटिव दे चुके हैं। इन्होंने यूक्रेन को फंसाया, उकसाया, आग में घी डाला, लड़वा रहे हैं। एक दफा भी इन्होंने कोई समाधान या शांति की बात की क्या? दुनिया को समझ में आ चुका है इस युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन ये परिणाम निश्चित है कि अमेरिका को इस युद्ध के बाद कोई सुपर पावर नहीं कहेगा। इनका जो हश्र अफगानिस्तान में हुआ, अपने आप को लिबरल डेमोक्रेसी, स्टेबिलिटी और पीस कहने वाले ये लोग, क्या इन्होंने नाटो के देशों से पूछा था जब ये दुम दबा के भागे थे अफगानिस्तान से? और आज ये नाटो के देशों से मिल रहे हैं, ये क्या G7 से मिल रहे हैं, G7 से मिल रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से मिल रहे हैं। ये मिलने के कुल मिलाने के बाद भी क्या ये नॉर्थ कोरिया, देखिए ये बात मैं एक बार कर्नल त्यागी, मैं मेजर जनरल दयाल से भी पूछूंगी, क्योंकि मेजर जनरल दयाल, ये बार बार कहा जाता है कि एक मानवता का मुखौटा लगा लिया अमेरिका ने। वो हर किसी को तो कहता है आप मत जंग करिए, आप ये मत करिए, लेकिन उसने वो सारे पाप किए हैं जो दूसरों को वो करने से रोकना चाहता है। ये बार बार आरोप लगता है अमेरिका पर। अब अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब किसने गिराया और किस तरह अलग अलग देशों में जाकर अपनी सेना भेजी। अब भले ही बाइडेन कह रहे हैं हम इस जंग में नहीं जाएंगे, जहां पर यूक्रेन बार बार कह रहा है आप हमें छोड़कर चले गए में अधर में, वहां तो वो सेना नहीं भेज रहे। लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा खतरा इस वक्त अमेरिका देख रहा है, लेकिन जानकर उससे अलग है। नहीं, अमेरिका को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि वो वॉयलेट नहीं करेगा रशियन टेरिटरी को, ना नाटो वॉयलेट करेगी। और जब तक वॉयलेट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं जब तक रशिया को कोई खतरा नहीं है, जो कि बिल्कुल खतरा नहीं है, जब तक रशिया किसी किस्म का कोई न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जितने भी पाप, आपने जो बात बोली, जितने पाप अमेरिका ने किए हैं, ईरान में किए, इराक में किए, लीबिया में किए, और कौन सी जगह छोड़ी है, अफ्रीका में देखिए, अफ्रीकन हिस्ट्री को उठा के देखिए, रशिया ने आज तक अपनी कंट्री के बाहर कभी भी किसी कंट्री को ऑक्यूपाई नहीं किया। अगर रशिया ऑक्यूपाइंग फोर्स होता तो पहले बेलोरसिया को करता ना, कजाकिस्तान को करता, तजिकिस्तान को करता। वो अपनी जो ओल्ड CIS स्टेट थे उनको एक ट्रीटी के तहत वो मैनेज करता अपनी रिलेशनशिप। यूक्रेन के साथ भी यही था, लेकिन यूक्रेन तो खुद उकसा और
और यूक्रेन को भड़काने वाला जो है वो पूरा का पूरा नाटो और अमेरिका है और Absolutely, यूक्रेन sir. को